नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। अगर आप है कोपा से आईटीआई यानी कंप्यूटर ट्रेड से आईटीआई होल्डर, तो आपके लिए बहुत शानदार अवसर है। और एक तरह से पीएसयू है केंद्र सरकार का, लेकिन सरकारी नौकरी है। सीएसआईआर ने एक बार फिर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप कोपा वाले बच्चे उसमें एलिजिबल हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी, भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो पूरा देखिएगा। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, कोपा वाले आईटी तक जितने भी बच्चे हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा। आइए एक नजर डालते हैं इस वैकेंसी पर भी। सीएसआईआर अब तक लगातार इन्होंने नोटिफिकेशन निकाले हैं। थोड़े दिन पहले धनबाद झारखंड में आई थी, फिर राजस्थान की पिलानी वाली आई थी, फिर दिल्ली में आई थी। उन सब में इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते थे। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल नहीं है, तो मेरे बच्चे स्किप कर जाओ। मोस्टली कोपा वाले हैं और दूसरा एक और है, तो दो ही है। यहाँ पर टोटल 15 सीट है। डिपार्टमेंट का नाम क्या है? CSIR IGIB बोलते हैं इसको। पूरा नाम है इसका जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी वाला है। ठीक है, दिल्ली में ये यूनिट है, तो पोस्टिंग भी आपको दिल्ली में ही मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूशियल डेट पर बात करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जून 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, लिंक मिल जाएगा और ओपन हो जाएगा। 4 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने के लिए। किसी भी तरह का हेल्प आपको चाहिए तो यहाँ ईमेल आप कर सकते हैं। और ओपन करने के लिए ये टेक्नीशियन फर्स्ट एडवर्टीजमेंट, ये क्लिकेबल लिंक है। ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीकेंड नॉलेज नाम से टेलीग्राम है। ये ब्लू लिंक क्लिकेबल होते हैं, इस पर क्लिक करके आप ये वेबसाइट पर सीधा विजिट कर सकते हैं। ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ, पहले उसको देख लीजिएगा। पोस्ट का नाम रखा है टेक्नीशियन फर्स्ट, ठीक है ना? बहुत शानदार नाम है। टोटल 15 सीटें हैं। अनरिजर्व की 7, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 4 है, एसटी एससी की 2 और एसटी की 1 सीट है। पे लेवल 2 में आपको रखेंगे, जहां बेसिक रहेगा 19,900 रुपए। इसमें डियरनेस अलाउंस, एचआरए, जितने भी और अलाउंसेज है वो सब जोड़ लेंगे। अप्रोक्सीमेट आपको 40,000 रुपए सैलरी मिल जाएगी भैया। 39,970 रुपए। आईटीआई वाले बच्चे को अगर पहला सैलरी ये मिल जाए तो मुझे लगता है ये एनफ है, पर्याप्त है। अच्छा पे स्केल है और आप इसको करिए। जो अपर एज है वो 18 से 28, एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 28 साल है। और ये क्राइटेरिया ध्यान रखना अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। कैटेगरी और रिजर्वेशन के बेनिफिट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मिलेगा। जैसे भारत सरकार ने ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, तो ओबीसी वाले बच्चे यहाँ पर अपर एज में 28 और 3 31st ईयर 31 साल की एज तक भर सकते हैं। 31st कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। भर्ती का ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। क्रूशियल डेट पर बात हो गई, पदों की संख्या पर बात हो गई, पे लेवल पर बात हो गई और एज क्राइटेरिया पर बात हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है कि क्वालिफिकेशन क्या है। माय डियर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब की बार देखो अकेले कोपा वालों को इन्होंने बुलाया। कंप्यूटर से जिसने आईटी कर रखी है, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, 7 सीटें हैं टोटल यहाँ पर। ठीक है ना? करना क्या है वो तो बात की बात है। काम तो देखो, नौकरी लगने के बाद काम डिपार्टमेंट अपने आप ले लेता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है वो किन के लिए? हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट वालों के लिए 8 सीटें हैं। ठीक है, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनटीसीओ या एसटीसीओ, यानी स्टेट का हो या नेशनल वाला हो चलेगा। 8 सीटें हैं इनके लिए। और इसमें अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप लोग जो है वो भर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ वो तो है ही, ध्यान में रखना ही है। सीएसआईआर का मिनिमम है ही वो तो, जैसे एनपीसीआईएल का होता है वैसे ही इनकी एक क्वालिफिकेशन फिक्स है। क्या फिक्स है? ध्यान से सुनना। 10th पास आउट हो, उसमें साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए
और साइंस सब्जेक्ट में 55% नंबर होने चाहिए। 10th में एग्रीगेट मार्क्स की बात नहीं कर रहा है। जैसे 10वीं में आपके मान लीजिए 52% नंबर है, लेकिन विज्ञान विषय में आपके 60 नंबर है, यू आर एलिजिबल। 10th में अगर आपके 80% नंबर है, लेकिन विज्ञान विषय में आपके नंबर 54 है, 50 है, 49 है, तो नहीं भर सकते। जैसे एनपीसीएल करता है, आपको पता है? एनपीसीएल भी कहता है मैथ और साइंस में अलग अलग 50-50% नंबर होने चाहिए, और 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। मतलब पूरा लेते हैं वो, इसी तरह से इनका रहता है। ठीक है, प्रोसेस क्या रहती है? तो सबसे पहले इनका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस हमेशा की वही है, सीएसआई और जितने भी होते हैं ट्रेड टेस्ट पहले लेते हैं, फिर लेते हैं रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम में रहते हैं आपके 3 पेपर भैया। एक कॉमन टेस्ट सीरीज हमने इलेक्ट्रिशियन वालों को तो प्रोवाइड करवा रखी है, कोपा वालों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड तो सेम है, अगर आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हैं। वैसे वो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए मैं क्लियर कर दूं। इसमें क्या रहता है, जो पेपर फर्स्ट होता है उसके लिए 1 घंटे का समय मिलता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे मेंटल एबिलिटी के रहते हैं। 50 क्वेश्चन, 60 मिनट। इस पेपर को आपको केवल और केवल पास करना होता है, इसका स्कोर काउंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। इस पार्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पार्ट का स्कोर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन इस पार्ट को क्वालिफाई करना जरूरी है। इस पार्ट को पास करोगे तभी पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के नंबर जुड़ेंगे। तीनों पेपर होते एक ही दिन है, एक ही पेपर में होते हैं, लगातार चलेंगे। पेपर फर्स्ट के बाद पेपर सेकंड तभी खुलेगा जब टाइम पूरा हो जाएगा। पेपर सेकंड में मात्र 30 मिनट मिलेगी, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 25 जनरल अवेयरनेस के, 25 इंग्लिश के। सही करने पर 3-3 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1-1 नंबर काट लेंगे, मार्किंग है। इसके लिए स्कोर नंबर जुड़ेंगे मेरिट में। जो पार्ट थर्ड है पेपर का, उसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगी, 1 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन रहेंगे 50, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, कोपा ट्रेड के जो क्वेश्चन रहते हैं। कोपा में थोड़ा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और वो पूरा है, ध्यान रखना। लॉजिक गेट और वो बाइनरी सिस्टम और डिजिटल वाला, नंबर सिस्टम वाला, वो यहाँ भी सिमिलर है। सही करने पर 3 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। ये है भैया इनकी सिलेक्शन की प्रोसेस। ठीक है, फॉर्म की फीस इनकी ज्यादा नहीं होती है, 100 रुपए के आसपास होती है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, नहीं तो अब इसके अलावा कोई जानकारी बची नहीं है, तो आप लोग जो है वो ये नोटिफिकेशन पढ़ करके भी। अच्छा ये बताओ, वीडियो को लाइक कर दिया क्या? करो भैया, बहुत मेहनत लगती है यार, छोटा सा अप्रिशिएट मांग रहे हैं, बिना लाइक के नहीं जाना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलते रहते हैं। ठीक है ना, और हाँ सॉरी, ये रहा, 500 रुपये फीस है भैया। ठीक है ना, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से लेंगे। बाकी रिजर्व कैटेगरी और उन सबको फीस से मुक्त रखा गया है, उनको कोई फीस पे नहीं कर रही है। तो क्रूशियल डेट पर बात होगी, पद नाम, पदों की संख्या, एज, पे स्केल, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, यही कंप्लीट डिटेल है भर्ती से जुड़ी हुई। वीडियो यहीं रोक रहा हूँ। प्लीज़ लाइक करके जाना, सब्सक्राइब चैनल को भी करिए, वीडियो दोस्तों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।